कानपुर में पुलिस पर हमले के पीछे बड़ी साजिश का शक। चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी पर मुखबिरी का शक। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ कर रही है पूछताछ। कानपुर हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पुलिस पर हर हमले में एसओ चौबे की भूमिका संदिग्ध। यूपी एसटीएफ के रडार पर है एसओ चौबेपुर विनय तिवारी। कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी हुए हैं शहीद। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवान सुल्तान सिंह का उनके झांसी में पैतृक गांव भूजला में अंतिम संस्कार किया गया। कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। परिजनों को मिलेगी असाधारण पेंशन। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। मौजूदा हालात को लेकर होगी चर्चा। कानपुर में हुई वारदात के बाद औरैया में भी कानपुर की सीमाएं सील की गई हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी की ओर से किए गए सेवा कार्यों की पीएम मोदी आज समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई और नेता मौजूद रहेंगे। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक मिलकर कोरोना को वैक्सीन बना रहे हैं। दिल्ली दंगों की जांच कर रहे स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस की माने तो दिल्ली दंगों में विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। एक आरोपी की मलेशिया जाकर जाकिर नाइक से भी मुलाकात की बात। रामनगरी अयोध्या की सीमा को सावन महीने और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सील कर दिया गया है। जिले के सभी प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वाराणसी में बीजेपी नेता और पुलिस के बीच हाथापाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने रोका, जिसके चलते लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शाहजहांपुर में प्रसाद खाने के बाद एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। गौतमबुद्ध नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नोएडा अथॉरिटी ने बसाई गांव में अतिक्रमण हटाया। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए दौरे को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेना का हौसला बढ़ाने वाला करार दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पीएम के दौरे ने बेहद अहम संदेश दिया। उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग में 746 पदों पर भर्ती को सरकार ने मंजूरी दी। तीनों ऊर्जा निगमों में भरे जाएंगे खाली पद। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा में चीन में बने सामान का इस्तेमाल नहीं होगा। हमीरपुर के लालपुरा थाना इलाके में महिला की धारदार हथियार से हत्या। महिला के पति पर हत्या का आरोप। उधम सिंह नगर में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए की मांग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। रामपुर में शत्रु संपत्ति को गलत तरीके से सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को देने के आरोप में वक्फ विभाग का तत्कालीन अधिकारी गिरफ्तार। टिहरी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रवासी बेरोजगारों से टास्क फोर्स कमेटी ने लिया साक्षात्कार। शाहजहांपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने और 80 लाख रुपए का बजट बाढ़ रोकने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश। सहारनपुर में अभिभावक संघर्ष समिति ने फीस माफी के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर हकीकत नगर में धरना दिया। अमेठी में 30 जून को हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल 2 तमंचा और कारतूस बरामद। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के उचगांव का मामला। औरैया के बिदुना कोतवाली इलाके में फरार चल रहा 10,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने वांछित बदमाश मनोज को बेला तिराहे रोड से गिरफ्तार किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की फीस के लिए दबाव नहीं बना सकता। अयोध्या में 18 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। इस बैठक के लिए ट्रस्ट के लोगों को बुलाया गया है। बैठक में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख का ऐलान हो सकता है। लखनऊ में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम पर हमला। अवैध निर्माण गिराने पहुंची थी प्रशासन की टीम। प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया।
सहारनपुर में एटीएम मशीन चोरी करने वाले गिरोह के 25 हजार के इनामी 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों रुपए और एटीएम मशीन बरामद। काशीपुर में वन विभाग ने दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन सांप समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बरामद पेंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर के विकास दुबे मामले में लखीमपुर की सीमाएं सील, नेपाल से लगी सीमाओं पर पुलिस की सघन चेकिंग। जौनपुर में अलग अलग जगहों पर बारिश और कच्चा मकान ढहने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या। महिला के पति पर ही लगा हत्या का आरोप। पारिवारिक कलह के कारण हत्या का आरोप। हाथरस में 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत। रामपुर के शाहबाद मार्ग पर डीजल से भरा टैंकर बिजपुरी गांव में पलट गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीण गिरा हुआ डीजल बड़े बड़े बर्तन में भरकर ले गए। रामपुर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन किया। किसान नेता बैलगाड़ी पर बैठकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। अमरोहा में मंडी धनौरा थाना इलाके में युवक की गोली लगने से मौत। परिजनों ने युवक के ससुर पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा के कोतवाली छाता इलाके में 2 महीने पहले हुई शख्स की हत्या का खुलासा। शख्स की पत्नी और बेटे पर ही हत्या का आरोप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। एक व्यक्ति की हालत गंभीर। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। आज धर्मचक्र दिवस पर पीएम मोदी बौद्ध विद्वानों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में लाइव वेबकास्ट के माध्यम से दुनिया भर के लाखों भक्तों के शामिल होने की उम्मीद। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, चीन कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा। 14 में से 12 देशों के साथ शांतिपूर्ण ढंग सीमा विवाद सुलझा लिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद बताया गया कि इसमें हर कीमत पर पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। लद्दाख में भारत ने सेना की एक और डिवीजन तैयार की है। इसके साथ ही केवल पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की कुल 4 डिवीजन हो गई हैं। अब यहां भारतीय सैनिकों की संख्या 60,000 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह से चीन को भारतीय सेना के पराक्रम का संदेश दिया। चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री बोले, विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब समय विकासवाद का है। चीन के खिलाफ भारतीय सेना के साथ सीक्रेट डील के लिए जापान तैयार हो गया है। भारत के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करने के लिए कानून में बदलाव किया गया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत से भी जापान का समझौता। देश में साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ने चीन के सामानों के बहिष्कार का फैसला किया। हीरो ने अगले 3 महीने में चीन के साथ 900 करोड़ का व्यापार रद्द कर दिया।